नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति की मस्ती में। दोस्तों, आज हम लड्डू गोपाल यानी श्री कृष्णा के 108 नामों के बारे में बात करेंगे। इसे कृष्णा अष्टोत्तर शतनामावली भी कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसी ही धार्मिक जानकारी आपको मिलती रहे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हिंदू धर्म के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कान्हा, श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल और न जाने कितने ही। इस वीडियो के माध्यम से आज हम श्री कृष्ण के 108 नाम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के 108 नामों का जाप करने से हर तरह की समृद्धि प्राप्त होती है, जीवन में खुशहाली आती है। इन नामों को पढ़ने या सुनने मात्र से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सौभाग्य, यश, कीर्ति, पराक्रम और अपार वैभव के लिए भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप किया जाता है। जो भी उनके इन नामों का जाप करता है, कान्हा जी उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको नामों के साथ साथ उनके अर्थ भी बताऊंगी। नामों का अर्थ जानना भी उतना ही जरूरी है जितना इनका जाप करना। आप प्लीज इसे ध्यान से सुने और बीच में अधूरा ना छोड़े। तो आइए जानते हैं लड्डू गोपाल के 108 नाम। अचला अर्थात भगवान, अच्युत यानी जिसने कभी भूल न की हो, अद्भुतः अर्थात अद्भुत प्रभु, आदिदेव यानी देवताओं के स्वामी, आदित्य अर्थात देवी अदिति के पुत्र, अजन्मा यानी जिनकी शक्ति असीम और अनंत हो, अजय अर्थात जीवन और मृत्यु के विजेता, अक्षरा अर्थात अविनाशी प्रभु, अमृत अर्थात अमृत जैसा स्वरूप वाले, अनादि यानी सर्वप्रथम है जो, आनंद सागर अर्थात कृपा करने वाले, अनंता यानी अंतहीन देव, अनंत जीत अर्थात हमेशा विजयी होने वाले, अन्या अर्थात जिनका कोई स्वामी ना हो, अनिरुद्धा यानी जिनका अवरोध न किया जा सके, अपराजिता अर्थात जिन्हें हराया न जा सके, अवयुक्ता यानी मानव की तरह स्पष्ट, बाल गोपाल अर्थात भगवान कृष्ण का बाल रूप, बलि अर्थात सर्वशक्तिमान, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले प्रभु, दानवेंद्रो अर्थात वरदान देने वाले, दयालु यानी करुणा के भंडार, दयानिधि अर्थात सब पर दया करने वाले, देवाधिदेव यानी देवों के देव, देवकी नंदन अर्थात देवकी के पुत्र, देवेश अर्थात ईश्वरों के भी ईश्वर, धर्माध्यक्ष यानी धर्म के स्वामी, द्वारकाधीश अर्थात द्वारका के अधिपति, गोपाल यानी ग्वालों के साथ खेलने वाले, गोपाल प्रिया अर्थात ग्वालों के प्रिय, गोविंदा यानी गाय, प्रकृति और भूमि को चाहने वाले, ज्ञानेश्वर यानी ज्ञान के भगवान, हरि अर्थात प्रकृति के देवता, हिरण्यगर्भा यानी सबसे शक्तिशाली प्रजापति, ऋषिकेश अर्थात सभी इंद्रियों के दाता, जगत गुरु यानी ब्रह्मांड के गुरु, जगदीशा अर्थात सभी के रक्षक, जगन्नाथ यानी ब्रह्मांड के ईश्वर, जनार्दना अर्थात सभी को वरदान देने वाले, जयंत है यानी सभी दुश्मनों को पराजित करने वाले, ज्योतिरादित्य अर्थात जिनमें सूर्य की चमक है, कमलनाथ अर्थात देवी लक्ष्मी के प्रभु, कमल नयन यानी जिनके कमल के समान नेत्र हैं, काम शांतक यानी कंस का वध करने वाले, कंजलोचन यानी जिनके कमल के समान नेत्र हैं, केशव अर्थात लंबे और सुंदर बालों वाले, कृष्ण अर्थात सांवले रंग वाले, लक्ष्मीकांत यानी देवी लक्ष्मी के देवता, लोकाध्यक्ष
अर्थात तीन लोक के स्वामी। मदन अर्थात प्रेम के प्रतीक। माधव यानी ज्ञान के भंडार। मधुसूदन यानी मधु दानव का वध करने वाले। महेंद्र अर्थात इंद्र के स्वामी। मनमोहन यानी सबका मन मोह लेने वाले। मनोहर अर्थात बहुत ही सुंदर रंग रूप वाले प्रभु। मयूर अर्थात मुकुट पर मोर पंख धारण करने वाले भगवान। मोहन अर्थात सभी को आकर्षित करने वाले। मुरली यानी बांसुरी बजाने वाले प्रभु। मुरलीधर अर्थात मुरली धारण करने वाले। मुरली मनोहर यानी मुरली बजाकर मोहने वाले। नंद गोपाल अर्थात नंद बाबा के पुत्र। नारायण अर्थात सबको शरण में लेने वाले। निरंजन अर्थात सर्वोत्तम। निर्गुण यानी जिनमें कोई अवगुण नहीं। पद्महस्ता अर्थात जिनके कमल की तरह हाथ हैं। पद्मनाभ अर्थात जिनकी कमल के आकार की नाभि हो। पर ब्रह्मन अर्थात परम सत्य। परमात्मा अर्थात सभी प्राणियों के प्रभु। परम पुरुष अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले। पार्थ सारथी यानी अर्जुन के सारथी। प्रजापति अर्थात सभी प्राणियों के नाथ। पुण्य यानी निर्मल व्यक्तित्व। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम पुरुष। रवि लोचन अर्थात सूर्य जिनका नेत्र है। सहस्त्राकाश अर्थात हजार आंखों वाले प्रभु। सहस्त्रजीत अर्थात हजारों को जीतने वाले। सहस्त्रपात अर्थात जिनके हजारों पैर हों। साक्षी यानी समस्त देवों के गवाह। सनातन यानी जिनका कभी अंत ना हो। सर्वजन यानी सब कुछ जानने वाले। सर्वपालक अर्थात सभी का पालन करने वाले। सर्वेश्वर यानी समस्त देवों से ऊंचे। सत्यवचन अर्थात सत्य कहने वाले। सत्यवत अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले देव। शंतः यानी शांत भाव वाले। श्रेष्ठ अर्थात महान। श्रीकांत अर्थात अद्भुत सौंदर्य के स्वामी। श्याम यानी जिनका रंग सांवला हो। श्याम सुंदर अर्थात सांवले रंग में भी सुंदर दिखने वाले। सुदर्शन यानी रूपवान। सुमेध यानी सर्वज्ञानी। सुरेशम अर्थात सभी जीव जंतुओं के देव। स्वर्गपति अर्थात स्वर्ग के राजा। त्रिविक्रमा यानी तीनों लोकों के विजेता। उपेंद्र यानी इंद्र के भाई। बैकुंठनाथ यानी स्वर्ग के रहने वाले। वर्धमानः यानी जिनका कोई आकार ना हो। वासुदेव अर्थात सभी जगह विद्यमान रहने वाले। विष्णु अर्थात भगवान विष्णु के स्वरूप। विश्वदक्षिणः अर्थात निपुण और कुशल। विश्वकर्मा यानी ब्रह्मांड के निर्माता। विश्वमूर्ति अर्थात पूरे ब्रह्मांड का रूप। विश्वरूपा यानी ब्रह्मांड हित के लिए रूप धारण करने वाले। विश्वात्मा यानी ब्रह्मांड की आत्मा। वृषपर्व अर्थात धर्म के भगवान। यदवेंद्रा यानी यादव वंश के मुखिया। योगी अर्थात प्रमुख गुरु। योगीराम पति अर्थात योगियों के स्वामी। तो ये थे लड्डू गोपाल के 108 नाम। आप प्रतिदिन इन्हें सुने और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा।